हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसमें अपन बात कर रहे थे। अपन ने किया था यहाँ पे वर्चुअल वर्क्स, और वर्चुअल वर्क्स में अपन ने दो दो टॉपिक अपन ने क्लियर किए। एक तो नॉर्मल वर्चुअल वर्क, उसके बाद में जो इलास्टिसिटी वर्चुअल वर्क्स था, इलास्टिसिटी वर्चुअल वर्क्स अपन ने दो क्वेश्चन किए हैं। अब उसी कंडीशन को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, उससे रिलेटेड ही आपका बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहता है, 2a लंबाई और W भार की एक समान छड़ AB का एक सिरा एक किसी चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के घर्षण रहित कब्जे द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है, एक रॉड ले लिए 2a लंबाई, उसका वेट कितना है W, और उसको क्या कर दिया है, रॉड को क्या कर दिया है, ए से जो AB है उसको ए पॉइंट है उसको क्या कर दिया है, दीवार पर लटका दिया गया है, और नीचे से वो क्या है, फ्री है। और इसको इस तरह से घुमा, कब्जे का मतलब क्या है, उसको किसी फंक्शन से या किसी सिस्टम से लटका दिया जिससे वो पूरी तरह गोल गोल क्या कर सकती है, घूम सकती है। और दूसरा सिरा भी एक बराबर छड़ BC से जुड़ा हुआ है। छड़ों के मध्य बिंदु को एक सबक लंबाई A और प्रत्यास्थ गुणांक 4W वाले प्रत्यास्थ जोड़ी द्वारा जोड़ दिया गया है। देखो, प्रत्यास्थ गुणांक मतलब जो लैम्बडा, जो पहले क्वेश्चन में लैम्बडा को लैम्बडा मान रहे थे अपन, अब लैम्बडा का वैल्यू दे दिए इसने, लैम्बडा इक्वल टू क्या कह रहा है, 4W। सिद्ध कीजिए कि यदि C A के नीचे ऊर्ध्वाधर समतल में दीवार के संपर्क में हो तो निकाय किसी संतुलन में रह सकता है और छड़ों के बीच का कोण जो भी कह रहा है वो आएगा। क्या कहता है, 1 एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड AB of length 2a and weight W is attached by a frictionless, frictionless का मतलब घर्षण नहीं, मतलब उसमें घर्षण नहीं, वो फ्रीली घूम सकता है ट्रक चारों तरफ। जॉइन टू द स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड द अदर एंड B, जो दूसरा पॉइंट है B है, इज स्मूथली जॉइंट टू एन इक्वल रोड। इक्वल रोड मतलब वो भी लंबाई कितनी है, 2a ही है। द मिडल पॉइंट ऑफ दिस, मिडल पॉइंट की बात करेंगे मतलब दोनों के पॉइंट का जो बात है, मिडल पॉइंट ऑफ दिस ऑन द रोड आर जॉइंट बाय एन इलास्टिक रिंग। मतलब उन दोनों के जो पॉइंट है, मतलब रॉड जो AB है उसका सेंटर और रॉड जो दूसरी अपन ने ली है BC उसका सेंटर जो है, उन दोनों सेंटर का क्या किया अपन ने, एक रोड, दोनों सेंटर को क्या किया, एक रोड तो डोरी जरा क्या कर दिया, उसको बांध दिया गया है। वो भी डोरी कैसी है, इलास्टिक। तो हमने क्या कहा, एंड द नेचुरल डेप्थ ऑफ A, जो उसकी लेंथ है वो नेचुरल लेंथ कितनी है, A है। एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 4W, इसका मतलब जो आपका लैम्बडा है उसकी वैल्यू आपको 4W देती है। तो प्रूव दैट द सिस्टम कैन बी रेस्ट इन इक्लो, अगर वो क्या हो, साम्य अवस्था में हो, इन ए वर्टिकल प्लेन, कैसा है, वर्टिकल की फॉर्म में अगर इक्विलिब्रियम में आए विथ C इन द कॉन्टैक्ट विद द वॉल बिलो A, C हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इट मीन जो A वाली जो रॉड है वो कहाँ रहेगी, इक्वल, मतलब दो रॉड के दो पॉइंट है, तो अपने कहा एक AB और एक है BC, दोनों को BC AB को जोड़ के अपन ने क्या कर दिया है, एक रॉड AB और एक BC के जो पॉइंट B है उन दोनों को अपन ने जोड़ दिया, और एक कोई L जैसी फॉर्म अपने पास बन गई है। ठीक है, तो हमने क्या, देखो A B और C दोनों को कर दिया। पॉइंट कितने हो गए, एक C हो गया, A हो गया, तो ये क्या कर रहा है, A ऊपर रहेगा और C कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो अपन ने कहा A ऊपर है और C कहाँ है, आपके पास नीचे। इन दोनों का मिडल पॉइंट, तो अपन ने कहा माना A और B का मिडल पॉइंट मान लिया P, और B और C का मिडल पॉइंट मान लिया कि इन दोनों को क्या करती है, एक रस्सी द्वारा जोड़ दिया गया है। उस हमने कहा जैसी रस्सी जोड़ेगी उसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगी। हमने मान लिया ये 37 के साथ अल्फा कौन बनाता है, तो ये रॉड भी 37 का कितनी बनाती है, अल्फा कौन बनाती है। क्लियर। तो आपके पास इन दोनों के बीच का जो 37 बना है, तो उससे एक पॉइंट अपने पास क्या मिल गया, और एक D मिल गया। आपको दे क्या रखा है कि लैम्बडा बराबर 4W आपको दे रखा है। रॉड की लंबाई कितनी है, 2a है, क्योंकि क्या रहा मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब BP बराबर भी है और PA बराबर भी कितना हो गया, A आपका पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि तो इसका सेंटर का होगा, तो हमने क्या कह रहे हैं, तो हमने कहा ये रहा इसका सेंटर G। ठीक है, आ रहा है इसकी फॉर्मेशन G की तरफ फॉर्मेशन आ रही है। चलते हैं आगे। तो हमने कहा एक समान छड़ की लंबाई 2a, इसलिए BC बराबर AC, AB बराबर 2a, AB के मध्य बिंदु P तथा QC के मध्य बिंदु Q के मध्य एक डोरी बांधी गई है जिसमें तनाव T। अब डोरी बांध दी गई, इसका मतलब T डेल आएगा प्लस का के माइनस का, क्योंकि डोरी है इसलिए माइनस का आएगा। एंगल ABC बराबर 2 अल्फा, तो एंगल ABD और CBD बराबर क्या मान लिया, अल्फा। छड़ों का भार 2W, क्योंकि रॉड कितनी है, 2 है, भारी नहीं बोला है, वेटलेस नहीं कहा है अपन को, वेटलेस नहीं कहा है, इसका मतलब दोनों के जो रॉड है उनका वेट होगा। तो लेट वेट AB इक्वल टू
W on BC इक्वल टू W, इज टोटल वेट इज 2W। कहाँ लगेगा? अपवर्ड के डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में लगेगा मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो छड़ों का बार 2W नीचे की ओर है। निकाय में कैसा लघुत्तम विस्थापन दिया जाए, क्योंकि अपन वर्चुअल बॉक्स की बात कर रहे हैं तो हमें इसको क्या करना, थोड़ा सा विस्थापन देना पड़ेगा। इसमें डेल थीटा थीटा प्लस डेल थीटा में परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्व तल से इसे AD होती है। गुरुत्व से दूरी कितनी है? AD है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली इसने? AD मान ली। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हमने कहा इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हमने कहा 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 2W लग रहा है और एक टेंशन लग रही है। तो हमने कहा 2W डॉट डेल एल माइनस टी डॉट डेल एल इक्वल टू 0। माइनस क्योंकि डोरी आ रहा है, दोनों का मिला के भी 0 होना चाहिए। तो 2W डेल एल का मतलब क्या आएगा? AD, मतलब जहाँ से टांग रखा वहाँ से गुरुत्व केंद्र। तो हमने कहा यहाँ से टांग रखा, गुरुत्व केंद्र यहाँ आ रहा है, तो हमने कहा ये डॉट डॉट कर रहा है, तो ये वाली जो दूरी होगी AD वो आपकी कौन होगी? गुरुत्व केंद्र के लिए। माइनस के T डॉट, तो डोरी कितनी है? P से लेके Q तक आ रही डोरी, इसलिए माइनस के T डॉट PQ इक्वल टू 0। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है? एक AD मिल जाए और एक क्या मिल जाए? PQ मिल जाए। तो हमने कहा AD कहाँ है भाई? ये रही AD। अब कैसे फाइंड आउट करें? तो हमने कहा देखो ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल को ले लिया जाए तो ये अल्फ़ा पड़ा ही है आपके पास, ये पास पूरी दूरी है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा, ट्राइंगल ABD से ABDL और ये 2A और L, तो L अपॉन K इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो AD अपॉन AB इक्वल टू साइन अल्फ़ा। AB इक्वल टू 2A, तो AD इक्वल टू 2A साइन अल्फ़ा। सिमिलरली कौन चाहिए? PG। तो हमने कहा देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, PB और G, ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली दूरी अपन को पता है L, तो ये निकाल सकते हैं अपन। तो हमने कहा ट्राइंगल PBG से PBG L अपॉन K इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो PG अपॉन PB इक्वल टू साइन अल्फ़ा, PB इक्वल टू A, सो PG इक्वल टू क्या आ रहा है? A साइन अल्फ़ा आ रहा है। सो तो अपने कहा PQ आ गया आपके पास, AD आ गया आपके पास, दोनों की वैल्यू कहाँ रख देंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो हम कहते हैं PQ इक्वल टू 2PG, तो PQ इक्वल टू 2A साइन अल्फ़ा, क्योंकि अपने PG निकाल लिया और हमें चाहिए कौन? PQ, तो उसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? PQ। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 और 4 का मान समीकरण 1 में रखना, तो क्या आएगा? 2W डॉट डेल AD माइनस T डॉट डेल PQ इक्वल टू 0। तो 2W डॉट डेल और AD की जगह वैल्यू पुटअप की अपन ने, जो पीछे निकाली थी अपन ने, 2A साइन अल्फ़ा माइनस T डॉट डेल 2A साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो हम क्या दे रहे हैं? डेल 2A साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो 2W माइनस T इक्वल टू 0। तो डेल 2A साइन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने क्या कहा? 2W माइनस T इक्वल टू 0, इसका मतलब T इक्वल टू क्या आ चुका है? 2W आ चुका है। लेकिन अपन ने क्या कहा? इलास्टिक आ रहा है, इसलिए मतलब क्या करेंगे? एक टेंशन और फाइंड आउट करेंगे किसके? हुक लॉ से, और उन दोनों टेंशन को आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, फिर जो एंगल आएगा उसको अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कहते हैं? हुक्स नियम, T इक्वल टू लैम्बडा एक्स अपॉन एल, और तो इक्वल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा की जगह एक्स कौन होगा? तो हमने कहा था एक्स वही खींचने पर जब लंबाई, जो पहले लंबाई की तरह जो डिफरेंस होगा वो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो x बराबर एक्स माइनस ए अपॉन ए की फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने कहा x क्या आ रहा है? तो हमने कहा 2A साइन अल्फ़ा माइनस ए। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या कहा था कि x वही होगा जो पहले की लंबाई होगी और जो बाद में खींचने पर है। तो खींचने पर लंबाई कितनी आई थी? 2A साइन अल्फ़ा, अभी अपन फाइंड आउट की थी PQ। तो हमने कहा L इक्वल टू ए रखा, तो T इक्वल टू लैम्बडा 2A साइन अल्फ़ा माइनस ए अपॉन ए। ये आपका कौन आ गई? टेंशन हो गई, किससे? बाय हुक्स लॉ से। हमने जो टेंशन निकाली थी वो क्या थी? अपने T इक्वल टू 2W, तो T इक्वल टू 2W और T इक्वल टू लैम्बडा 2A साइन अल्फ़ा माइनस ए अपॉन है। दोनों ही क्या है? एक ही डोरी के लिए टेंशन है, तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वल। तो T इक्वल टू T, तो 2W इक्वल टू लैम्बडा 2A साइन अल्फ़ा माइनस ए अपॉन ए। सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 2WA प्लस लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 2A साइन अल्फ़ा, कट किया तो 6 इक्वल टू 8 साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 6 अपॉन 8, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3/4, तो अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा 3/4। लेकिन अपना एंगल अल्फ़ा ना होकर कितना है? 2 अल्फ़ा है। तो हम कहते हैं इसलिए एंगल ABC बराबर 2 अल्फ़ा, तो 2 साइन इनवर्स 3/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो याद रखना है वो की वो चीज़ वापस,
कि अगर इलास्टिसिटी वाली फॉर्मेशन अगर आएगी तो हमें क्या करनी है, टेंशन दो निकालनी। एक तो नॉर्मल जो वर्चुअल वर्क से निकाल रहे हैं वो टेंशन है ही है, और दूसरी जो हुक रॉम से निकाले टेंशन वही है, और दोनों को आपस में क्या कर देना, इक्वल करना है। ये सभी के लिए कॉमन प्रोसेस है एक तरह का, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो सी पार्ट में आता है मोस्टली, लेकिन बी में आ सकता है, कभी अपन कह नहीं सकते। लेकिन सी वाली जो पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि 2 बार काम कर रहा है, इसलिए मोस्टली सी में ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी नई फॉर्मेशन का। क्या कहता है नई फॉर्मेशन, कि यदि एक पिंड या ढांचे जो 2 खूंटियों पर या झुके हुए समतल पर साम्य अवस्था में है, वह संबंधित समस्या है। अब ये क्या कर रहा है, अब तक क्या कर रहे थे, जो भी पॉइंट आ रहा था उसको क्या कर रहे थे, एक पॉइंट से अपन क्या करते थे, लटका रहे थे। मतलब ABCD किसी एक पॉइंट को लेकर उसको क्या करते थे, लटका देते। अब कहता है कि किसी एक पॉइंट पर ना लटका के किसके 2 पॉइंटों पे वो टच करे, ठीक है। तो उस तरह की अगर फॉर्मेशन आ जाए तो उस समय के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट वही है कि जहाँ से लटकाया गया है वहाँ से गुरुत्व केंद्र की दूरी अपन को इसको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। भले वो ए से लटकाए तो ए से करेंगे, दूसरे 2 पॉइंटों का कहेंगे तो उन 2 पॉइंटों का जो पॉइंट आएगी, लाइन आएगी, उस पॉइंट से उसकी क्या करेंगे, दूरी को फाइंड आउट करना है अपन को। काम वो का वो ही है, बस ध्यान रखना है कि दूरी कहाँ से लेके कहाँ तक लेनी है, बस इतना सा चेंजेज आता है इसके अंदर। तो देखो क्या कहता है कि चिकने कब्जों से छड़ों का एक समचतुर्भुज बनाया गया है। इनका मतलब क्या है, एक आपका क्या ले लिया गया है, रम्बसमैन बनाया गया है, किससे, रॉड को लेके। इसमें प्रत्येक छड़ का भार कितना है, W, मतलब वेट ऑफ रोड क्या है, W है, या लंबाई L है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, L दे दी। इसका मतलब अगर समचतुर्भुज या रम्बस बनाया गया तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो हमने कहा 1 2 3 4, तो W × 4 मतलब 4W। चलो, ये समतल इस प्रकार रखा जाता है कि उसके ऊपर की 2 भुजाएं एक स्तर पर स्थित 2 चिकनी खूंटियों के संपर्क में रहे। क्या कहना चाहिए, ऊपर की 2 भुजाएं एक ऐसी स्थिर पर स्थित 2 चिकनी खूंटियों के, मतलब क्या 2 खूंटे टांग दी गई है, और एक अपना रेम्बस बना, मतलब रेम्बस क्या हुआ, एक तरह का स्क्वायर वाली सब फॉर्मेशन है, काजू कतली वाली फॉर्मेशन अपन को दिखाई दे, उसको क्या करते हैं, लटका दिया गया। लेकिन अब सी से नहीं लटकाया, उसको इस तरह से रखा गया कि 2 पॉइंट पर टच हो जाए वो, ठीक है। और खूंटियों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है, मतलब उसके अपन को लेंथ दे दी है। एक बार W' न्यूनतम बिंदु पर लटका, क्या कहते हैं, W को न्यूनतम बिंदु पर लटका दिया गया है। यदि समचतुर की भुजाएं ऊर्ध्वाधर से साथ थीटा कोण बनाती हो तो सिद्ध कीजिए। तो देखो अपना हमने क्या बनाया, ABCD बना दिया। अब इसको टांगना यहाँ से नहीं, तो हमने कहा 2 खुट्टी ली और इसको यहाँ पे इस तरह से लटका दिया। जैसे लटकाया तो अब वेट कहाँ पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि ये इसका सेंटर है, 2 खूंटे की बात की इसने। क्या माना, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कहता है, थीटा एंगल, तो मान लिया अपन ने भी थीटा एंगल। हमने कहा रॉड कितनी है, 1 2 3 4, तो टोटल रॉड कितनी आ गई, तो हमने कहा 4W। एक वेट और लटकाया गया W', तो ये रहा पॉइंट सी पे क्या कर दिया, W' वेट लटकाया, यहाँ पर लटकाया गया है। तो देखा जाए तो अब ये भी जो भी सिस्टम है वो कहाँ से टांग रहे हैं या टैग कर रहे हैं अपन, तो हम कह रहे हैं PQ से टैग करें। इसका मतलब जो भी अपनी जो डिस्टेंस फाइंड आउट होगी, अब सारी की सारी कहाँ से फाइंड आउट होगी, इस PQ के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, तो हमने क्या कहा, माना L लंबाई की 4 छड़ों को जोड़कर एक समचतुर्भुज बना, मतलब इसकी रॉड की लंबाई कितनी है, टोटली L है। माना कि एक ही स्तर पर 2 खूंटी PQ, मतलब मान लिया ये PQ है, तो PQ की लंबाई कितनी दे दी, 2 है। छोड़ों का भार कितना हो गया, तो हमने कहा पूरे सिस्टम का भार 4W हो गया। जो मैक्स मिनिमम पॉइंट है या नीचे का जो पॉइंट है, अपवर्ड पॉइंट, उसका जो C है उस पर क्या कर दिया, W' का भार लटका दिया गया। इसका मतलब देखा जाए तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक 4W लग रहा है, एक W' लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की कोई फॉर्मेशन को नहीं बोला है कि रॉड से जोड़ देगा, डोरी से जोड़ देगा। इसका मतलब केवल कितने फोर्स लग रहे हैं, 2, एक W लग रहा है और एक कौन से लग रहा है, W'। तंत्र का केंद्र बिंदु वो है, मतलब इसका जो सिस्टम है उसका क्या है, CG या सेंटर ऑफ पॉइंट, वो क्या है, O है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कल्पित कार्य सिद्धांत, तो अपन अप्लाई करते हैं कल्पित कार्य सिद्धांत। तो कल्पित कार्य सिद्धांत से 4W डॉट डेल L प्लस W डैश डेल L इक्वल टू 0, तो 4W डेल L का मतलब क्या है, तो हमने क्या कहा, L कहाँ से आएगा भाई, तो हमने कहा ये L आपके पास फॉर्मेशन। तो हमने क्या कहा, माना ये जो PQ है इसका सेंटर क्या मान लिया अपन ने M,
ओ तक की दूरी लेनी है तो हमने क्या कहा, अपनी जो टांगा का यहाँ से टांगा है तो इसलिए इसके लिए रेस्पेक्ट में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, एम ओ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम ओ। क्लियर। अब सी के लिए बात करेंगे तो हमने कहा टांगा कहाँ से, तो एम से टांगा हो तो एम से लेके सी तक की दूरी क्या होगी, तो इस डब्ल्यू डैश के लिए क्या हो जाएगी, एम सी। तो एक दूरी तो अपन को एम ओ निकालनी है और एक दूरी कितनी निकालनी है, एम सी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, तो हमने कहा एम ओ कैसे निकलेगी, तो हमने क्या कहा, हम इस ट्राइंगल से ए एम निकाल सकते हैं। ए ओ अपने पास पड़ा है, कहाँ से, क्योंकि संबस है तो उसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास पड़ी होती है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल से हम ए ओ की दूरी फाइंड आउट कर लेंगे, इस ट्राइंगल से हम ए एम की दूरी। ए ओ में से क्या करें, अगर ए एम निकाल देंगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा, एम ओ आ जाएगा। देखो ए बी ओ से ए ओ निकाल दूंगा, ए एम पी से मैं ए एम निकाल दूंगा, ए ओ में से अगर ए एम निकाल दूंगा तो हमारे पास एम ओ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आ चुका है, तो ये ट्रायंगल अगर मैं लूँगा तो बी ओ सी से लूँगा तो ये ट्रायंगल किस, ये जो दूरी मेरे पास आ जाएगी तो एम सी क्या हो जाएगा, एम ओ प्लस ओ सी। एम ओ प्लस ओ सी को करूँगा तो एम से लेके सी तक की दूरी अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो हम क्या कहते हैं, एम ओ इक्वल टू ए ओ माइनस ए एम। ठीक है, और ज्यामिति से ए ओ बराबर कौन होता है, ओ सी। जो जो हमने कहा ए ओ ऊपर वाली दूरी और ये कौन हो जाएगी, आपके नीचे वाली दूरी की बात आ जाएगी। चलो, तो हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल ए एम पी से ए एल अपॉन एल कॉट थीटा, तो ए एम अपॉन ए कॉट थीटा, तो ए एम इक्वल टू ए कॉट थीटा। सिमिलरली ए ओ बी से तो ए अपॉन के कॉस थीटा, तो ए अपॉन एल इक्वल टू कॉस थीटा, तो ए इक्वल टू एल कॉस थीटा। इट मीन्स ओ सी, क्योंकि ए ओ और ओ सी अपन ने अभी बात की दोनों कैसी है, इक्वल है। कहाँ पे, ये दोनों। तो ए ओ का मान आ गया, इसका मतलब ओ सी की वैल्यू भी अपने पास मिल चुकी है। रखते हैं दोनों में, तो एम ओ इक्वल टू ए ओ माइनस ए एम, तो एल कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा, तो एम सी इक्वल टू एम ओ प्लस ओ सी। एल कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा प्लस एल कॉस थीटा, तो एम सी इक्वल टू टू एल कॉस थीटा माइनस ए कॉट थीटा। सबकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे, वापस जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी अपन ने, तो हमने कहा क्या, तो 4w डॉट डेल और एल की जगह एल की वैल्यू प्लस w डैश डेल और उसकी जगह उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, एम सी की वैल्यू इक्वल टू 0। सॉल्व किया अपन ने इसको, तो आपके पास क्या आ रहा है, डेल थीटा कॉमन, तो माइनस 4w एल साइन थीटा प्लस 4w ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2l w डैश साइन थीटा प्लस w डैश ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। थीटा नॉट इक्वल टू 0 मतलब थीटा बराबर 0 नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर्मेशन माइनस के 4w साइन थीटा प्लस 4w ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2l w डैश साइन थीटा माइनस w डैश ए कॉसेक थीटा। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, साइन क्यूब में आंसर चाहिए, तो हमने साइन साइन को एक तरफ कर लिया, बाकी सबको दूसरी तरफ अपन ने डाल दिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू w डैश प्लस 4w ए अपॉन एल 4w प्लस 2w डैश, तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू